हाँ अबे इसकी आदत है। अभी तू इधर ही रहे। अरे फ्रेम में नहीं खड़ा रहे, उधर खड़ा रहे। क्या है? क्या बॉलीवुड की इस चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे पावर और रिश्तों का कोई ऐसा खेल चलता है जहां नाकामयाबी की कीमत अपने आत्मसम्मान से चुकानी पड़ती है? एक तरफ बॉलीवुड की सबसे कामयाब और पावरफुल डायरेक्टर्स में से एक फराह खान, और दूसरी तरफ वो इंसान जो कभी उनकी हर फिल्म का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज मीडिया और कैमरों की नजर से पूरी तरह गायब है, शिरीष कुंदर। इन दिनों फराह खान के YouTube व्लॉग्स को लाखों लोग देखते हैं। उनके वीडियो में उनके कुक दिलीप भी खूब चर्चा में रहते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, आखिर फराह खान के पति शिरीष कुंदर कहाँ है? क्या वो सिर्फ लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी है जिसे कभी खुलकर नहीं बताया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने एक पार्टी में शिरीष कुंदर को थप्पड़ मार दिया था? और क्या ये सच है कि जब फराह पहली बार शिरीष से मिली थी तो उन्होंने उन्हें गे समझ लिया था? आज हम इस कहानी के उन पन्नों को पलटेंगे जिनकी चर्चा तो बहुत हुई, लेकिन पूरा सच बहुत कम लोगों को पता है। कहानी की शुरुआत साल 2004 में फिल्म मैं हूं ना के सेट से होती है। एक तरफ थी फराह खान, इंडस्ट्री की टॉप कोरियोग्राफर जो उस वक्त पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रही थी और जो अपने कड़क मिजाज और जबरदस्त दबदबे के लिए जानी जाती थी। दूसरी तरफ थे शिरीष कुंदर, एक बेहद टैलेंटेड फिल्म एडिटर जो अपने काम में तो माहिर थे, लेकिन पब्लिसिटी और दिखावे से बहुत दूर रहते थे। कहा जाता है कि शिरीष फराह के काम और उनकी पर्सनालिटी से इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने कम फीस में भी इस फिल्म की एडिटिंग करने के लिए हाँ कर दी, ताकि वे फराह के करीब रह सके। लेकिन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का फर्क था। फराह सफलता के उस मुकाम पर थीं जहां हर कोई उनसे जुड़ना चाहता था, जबकि शिरीष पर्दे के पीछे काम करने वाले एक आम टेक्नीशियन थे। लेकिन इस रिश्ते की शुरुआत ही कुछ ऐसे मतभेदों के साथ हुई थी जिसने आगे चलकर कई सवालों को जन्म दिया। दोनों के बीच 8 से 9 साल का उम्र का अंतर था, धर्म अलग थे, और सबसे बड़ी बात, दोनों के रुतबे और पहचान में बहुत बड़ा फर्क था। असली मोड़ तो तब आया जब फराह खान ने खुद एक इंटरव्यू में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने हंसते हुए माना कि शुरुआत के 5 से 6 महीनों तक वे शिरीष को गे समझती थीं और उनसे दूर ही रहती थीं। हालांकि उन्होंने ये बात मजाक में कही थी, लेकिन मीडिया में इसे लेकर खूब बातें हुई। दूसरी तरफ शिरीष फराह के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे। जब उनसे और इंतजार नहीं हुआ तो उन्होंने फराह को सीधे कह दिया, या तो मुझसे शादी करो या फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये कोई फिल्मी रोमांटिक प्रपोजल नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान की बेबसी थी जो जानता था कि फराह उससे कहीं ज्यादा कामयाब है। वही फराह ने भी एक इंटरव्यू में माना कि उन्होंने शादी का फैसला इसलिए लिया क्योंकि वे उस समय अपनी फैमिली शुरू करना चाहती थीं और बच्चे चाहती थीं। शिरीष से मिलने से पहले उन्होंने कभी शादी के बारे में सोचा भी नहीं था। इसी वजह से कई लोगों को लगता है कि ये रिश्ता एक तरह का समझौता था। शिरीष को बॉलीवुड में पहचान चाहिए थी और फराह को अपना एक परिवार। जिसके बाद साल 2004 में दोनों ने शादी कर ली और 2008 में IVF टेक्नोलॉजी के जरिए उनके घर 3 जुड़वा बच्चों दीवा, अन्या और जार का जन्म हुआ। लेकिन क्या ये बच्चे इस टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने वाली एक कड़ी थे, या फिर एक मिशन के पूरा हो जाने के बाद इस रिश्ते का असली खोखला चेहरा सामने आने लगा था? तकनीक और मेडिकल साइंस की मदद से फराह की जिंदगी में खुशियां तो आई, लेकिन इसी दौरान बैकग्राउंड में एक नया ड्रामा आकार ले रहा था। जब पति और पत्नी एक ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं तो सफलता और असफलता का असर घर पर भी पड़ता है। शादी के बाद जहां फराह खान ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बना रही थी, वहीं शिरीष ने एडिटिंग छोड़कर डायरेक्शन में हाथ आजमाया। उन्होंने जाने मन और जोकर जैसी फिल्में बनाई जो बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रहीं। कहा जाता है कि लगातार 4 फ्लॉप फिल्मों ने शिरीष के करियर पर गहरा असर डाला। जब एक ही घर में पत्नी सफलता के शिखर पर हो और पति लगातार फ्लॉप हो रहा हो तो समाज और मीडिया का देखने का नजरिया बदल जाता है। बॉलीवुड में शिरीष की पहचान सिर्फ फराह खान के पति के रूप में होने लगी। किसी भी कलाकार के आत्मसम्मान के लिए ऐसा टैग सहना बहुत मुश्किल होता है। कहा जाता है कि घर में फराह का दबदबा इतना बढ़ गया था कि शिरीष खुद को दबा हुआ महसूस करने लगे थे।
घर में उनके फैसलों की कोई खास कीमत नहीं रह गई थी। हालात यहाँ तक पहुँच गए थे कि शिरीष खुद की तुलना एक पालतू जानवर से करने लगे थे, जिसकी डोर हमेशा फराह के हाथ में रहती थी। लेकिन शिरीष की इमेज को सबसे बड़ा झटका लगा साल 2012 में संजय दत्त की एक पार्टी के दौरान। इस विवाद की शुरुआत खुद शिरीष के एक ट्वीट से हुई थी। शाहरुख खान, जो फराह के मुंह बोले भाई माने जाते हैं, उन्होंने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट रिलीज किया था। करीब 150 करोड़ रुपए में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। शाहरुख के इस दुख पर नमक छिड़कते हुए शिरीष ने एक बहुत ही बचकाना ट्वीट किया। मैंने अभी सुना कि 150 करोड़ का पटाखा फुस हो गया। एक फ्लॉप डायरेक्टर की तरफ से एक बड़े सुपरस्टार का यूं मजाक उड़ाना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इस ट्वीट के कुछ ही दिनों बाद संजय दत्त ने अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी रखी, जिसमें शाहरुख खान और शिरीष कुंदर दोनों मौजूद थे। उस रात जो हुआ वो बॉलीवुड के इतिहास के सबसे बड़े और शर्मनाक विवादों में से एक बन गया था। खबरों के मुताबिक उस रात नशे में धुत शिरीष लगातार शाहरुख को परेशान कर रहे थे। वो बार बार उनके रास्ते में आए और उनके पीछे पीछे वॉशरूम तक चले गए। शाहरुख काफी देर तक उन्हें अनदेखा करते रहे, लेकिन जब बात बर्दाश्त के बाहर हो गई तो शाहरुख ने सबके सामने शिरीष को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद संजय दत्त ने बीच बचाव करके मामला संभाला। हालांकि इस घटना के तुरंत बाद फराह खान, उनके भाई साजिद खान और शाहरुख खान ने आपस में बैठकर मामले को सुलझा लिया और मीडिया के सामने एक दूसरे को गले भी लगाया। लेकिन इस एक घटना ने शिरीष की इज्जत और पब्लिक इमेज को बुरी तरह तोड़ दिया। ये सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये उनकी बची खुची इज्जत का सरेआम जनाजा था। इस घटना ने बॉलीवुड में उनकी छवि एक ऐसे इंसान की बना दी जिसकी अपनी कोई खास पहचान नहीं है और जो पूरी तरह अपनी पत्नी के नाम पर टिका है। विवादों का सिलसिला यही नहीं रुका। सालों बाद जब बॉलीवुड में मी टू मूवमेंट शुरू हुआ तो फराह के भाई साजिद खान पर कई गंभीर आरोप लगे। शर्लिन चोपड़ा समेत 9 से ज्यादा महिलाओं ने उन पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगाए। इन खुलासों ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हैरान कर दिया और साजिद का करियर रातों रात रुक गया। इस पूरे मामले का असर फराह और शिरीष के निजी जीवन पर भी पड़ा। बताया जाता है कि शिरीष अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित थे। वे चाहते थे कि साजिद से जुड़े विवादों का असर बच्चों पर ना पड़े, इसलिए उन्होंने फराह को अपने भाई से दूरी बनाने की सलाह दी। लेकिन फराह ने अपने भाई का साथ चुना। इस बात से दोनों के रिश्ते में और ज्यादा कड़वाहट आ गई। खबरों के मुताबिक स्थिति तब और बिगड़ गई जब साजिद खान खुद शिरीष पर तंज कसने लगे। अपनी ही पत्नी के भाई से बेइज्जती सहना शिरीष के लिए बर्दाश्त से बाहर हो गया। उनका सब्र का बांध टूट गया। उन्हें ये समझने में देर नहीं लगी कि खान परिवार में उनकी जगह क्या है। वो हमेशा एक बाहरी थे और हमेशा एक बाहरी ही रहेंगे। और आखिरकार उन्होंने वो फैसला ले लिया जो शायद उन्हें बहुत पहले ले लेना चाहिए था, इस घुटन भरे रिश्ते और इस जहरीले माहौल से आजाद होने का। उनका घर छोड़ना किसी एक झगड़े की वजह से नहीं था, बल्कि अपने स्वाभिमान को बचाने की एक कोशिश थी। इसके बाद से शिरीष कुंदर लाइमलाइट और मीडिया की नजरों से पूरी तरह दूर हो गए। समय बदला और डिजिटल दौर शुरू हुआ। फराह खान ने YouTube पर अपने व्लॉग बनाना शुरू किया और देखते ही देखते वो इंटरनेट पर छा गई। उनके व्लॉग्स में उनके कुक दिलीप के साथ उनकी मजेदार बॉन्डिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है। लेकिन जैसे जैसे उनके वीडियो ट्रेंड हो रहे हैं, लोगों के मन में एक ही सवाल आ रहा है, शिरीष कुंदर कहाँ है? बॉलीवुड की पार्टियां हो, त्योहार हो या घर का कोई भी फंक्शन, शिरीष का सोशल मीडिया और पब्लिक लाइफ से गायब रहना कई सवाल खड़े करता है। यहाँ तक कि जब फराह की मां का निधन हुआ तब भी शिरीष उनके अंतिम संस्कार में नजर नहीं आए। हालांकि शिरीष समय समय पर सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के लिए प्यार जताते रहते हैं। एक बार जब किसी यूजर ने उनसे बच्चों के धर्म के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, ये इस बात पर निर्भर करता है कि अगला त्योहार कौन सा आ रहा है। उनका ये जवाब दिखाता है कि एक पिता के रूप में वे आज भी अपने बच्चों से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जैसे जैसे शिरीष कुंदर फराह खान की लाइफ से दूर होते दिखे, वहीं उनके किचन से एक नए इंसान की एंट्री हुई, जो थे दिलीप, फराह के कुक। लॉकडाउन के दौरान फराह ने मजाक मजाक में दिलीप का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था, जो रातों रात वायरल हो गया। आज दिलीप फराह के व्लॉग्स के नए पार्टनर बन चुके हैं। वे उनके साथ विदेश यात्राओं पर जाते हैं
और इस YouTube चैनल से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। फराह ने तो उन्हें कुक का शाहरुख खान तक कह दिया है। फराह और दिलीप की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आती है। वो बेहद नेचुरल और एंटरटेनिंग लगती है। एक ऐसी केमिस्ट्री जो शायद फराह और शिरीष के बीच कभी भी पब्लिक में देखने को नहीं मिली। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या फराह खान ने बहुत सोच समझकर अपने नाकाम पति को अपनी पब्लिक लाइफ से हटाकर अब वो एक ऐसे आदमी के साथ दिखाई दे रही है जो पूरी तरह उनके कंट्रोल में है? क्या बॉलीवुड की इस चकाचौंध में सफलता और पावर न होने पर रिश्ते अपनी पहचान खोने लगते हैं? क्या शिरीष कुंदर ने खुद को इस चमक धमक से दूर रखकर अपने आत्मसम्मान को चुना, या फिर वे इस पावर गेम में पीछे छूट गए? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।